जीवन को अतियों में तोड़कर देखना गलत बात है। ये तुम्हारी भ्रांति है कि जीवन दो में विभाजित है, द्वैत में विभाजित है। ये केवल भ्रांति मात्र है। और अद्वैत का मतलब ये भी नहीं फिर कि तुम जीवन के किसी एक पक्ष को चुन लो, किसी एक किनारे को पकड़ लो। नहीं, एक किनारे को पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा किनारा गायब हो जाएगा, बल्कि एक किनारे को अगर तुम पकड़ोगे तो उससे तो ये सिद्ध होगा कि दूसरा किनारा भी है। तुम जब भी एक पक्ष का चुनाव करते हो तो दूसरे पक्ष के विपरीत में ही करते हो ना। उससे ये तो नहीं हो जाता कि वो दूसरा पक्ष गायब हो जाएगा। लेकिन अद्वैत का अर्थ है कि जब तुम्हारी ये दृष्टि ही खो जाए दो की विभाजन की, जब तुम्हारी ये दृष्टि ही नहीं रहेगी तो तुम इस किनारे को भी कैसे पकड़ोगे? इस किनारे को तो तुम तभी पकड़ सकते हो क्योंकि दूसरा किनारा है। दूसरा भी गिर जाएगा तो ये भी गिर जाएगा। तुम कितना भी सोचो तो तुम ये पाओगे कि असल बात कहीं मध्य में आके अटक जाती है। ना इधर की ना इधर की, ना पक्ष की ना विपक्ष की, कहीं बीच में आके बात रुकती है, जहां पे ये और छोर गायब हो जाते हैं। तुम्हें अपनी दृष्टि को वहां लेकर आना है। जीवन इन छोरों का नाम नहीं है, इन अतियों का नाम नहीं है। जीवन कहीं इनके बीच में स्थित है, जीवन कहीं इनके अतिक्रमण में स्थित है। समझ रहे हो मेरी बात? कहाँ तुम्हारा दिन शुरू होता है, कहाँ तुम्हारी रात शुरू होती है? बताओ एग्जैक्टली वो कौन सा पल है जब रात हो जाती है? कौन सा पल है जब दिन निकल आता है? कहाँ प्रकाश हो जाता है, कहाँ उजाला हो जाता है? एग्जैक्ट मोमेंट बता सकते हो तुम? नहीं बता सकते। प्रकाश हो जाना और अंधेरा हो जाना ये एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। ये दो छोर नहीं है। जीवन की सत्यता इन छोरों पर नहीं है, कहीं इनके बीच में है। जब तुम श्वास लेते हो, एक श्वास अंदर आती है, एक श्वास बाहर जाती है। बीच में एक बड़ा छोटा सा क्षण आता है जब न श्वास अंदर जाती है न बाहर जाती है। ये जो क्षण आता है ये असली जीवन का क्षण है। ये उस सत्य का क्षण है, ये उस शून्य का क्षण है। तुम अगर इस बिंदु पर ध्यान देने लग जाओ तो बहुत चीजें तुम्हारे आगे खुलने लग जाएंगी। बहुत सारे छोर स्वतः गिरने लग जाएंगे। सारी अतियां गलने लग जाएंगी। बुद्ध ने बहुत जोर दिया है इस पर कि केवल अपनी श्वास पर ध्यान दिया जाए। आने वाली श्वास, जाने वाली श्वास, ये दो अतियां हैं। और ये बीच का जो गैप है, ये जो क्षण है जहां ना श्वास आती है न जाती है, ये सत्य है, ये शून्य है, ये है। ये है असल में, ये ही वर्तमान का क्षण है। समझ रहे हो मेरी बात? तुम देखो ना, तुम अपने जीवन में कितने विभाजन किए चले जाते हो और तुम्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती।
विभाजन से तुम्हें एक रस मिलता है कि मैंने एक चॉइस फॉर्म की, मेरा एक ओपिनियन है, मेरा एक मत है। हुँ? लेकिन उस मत में भी कोई स्थिरता थोड़ी ना है, कोई आनंद थोड़ी ना है। तुम अगर बिजनेसमैन हो, तुम कोई नौकरी करते हो, तुम स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, अपना काम करते करते तब तुम्हें ध्यान आएगा मैं कुछ और कर लूं, वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, उसमें ज्यादा मजा आएगा। मान लो तुम कहीं नौकरी कर रहे हो और तुम्हें भक्ति की याद आ जाए, मंदिर की याद आ जाए। अब मंदिर में तो तुम हो नहीं और नौकरी भी तुम ठीक से नहीं कर सकते। ऐसे ही तुम डुलते रहोगे यहाँ वहां। फिर जब तुम मंदिर में बैठोगे तब तुम्हें अपनी नौकरी की याद आएगी, अपने पेपरों की याद आएगी कि यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वहां पढ़ लूँ, कुछ पैसे कमा लूँ, कुछ प्रोडक्टिव कर लूँ। इन सब बातों का क्या अर्थ है, ये तो नाटक है। तब तुम अपने आप को ऐसे समझाने लग जाओगे, ना तुम इधर शांत हो तुम, ना इधर शांत हो तुम शांत कैसे हो सकते हो? तुम शांत ऐसे हो सकते हो कि तुम जहां हो वहीं हो जाओ। तुम उस दूसरे छोर को भी इसी छोर का हिस्सा बना लो, अपनी नौकरी को ही अपनी पूजा बना लो, अपनी विद्या को ही अपनी पूजा बना लो। जब तुम इस तरीके से चीजों को देखोगे कि हर चीज दूसरी चीज का छोर है, एक ही बिंदु खिंचती चली जाती है, दो अलग अलग बिंदु नहीं है। तब तुम्हें ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि तुम यहां भागो वहां भागो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तुम जहां हो तुम वहीं स्थित हो सकते हो। उसी चीज को तुम पूर्णतः करो। तब ऐसा नहीं करना पड़ेगा तुम्हें कि कोई एक चीज को छोड़ के फिर दूसरे का चुनाव करो। ये तुम्हारी चॉइसेस अपने आप गिर जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात? तुम कहीं बीच में, कहीं मध्य में आ जाओगे। और यही तो संन्यास है। ये विभाजन की दृष्टि का गिर जाना, ये अतियों की दृष्टि का गिर जाना, द्वैत के भाव का गिर जाना, द्वंद्व का गिर जाना। जब तुम्हारी दृष्टि इस तरीके से देखने लग जाए कि सब चीजों में सम्यकता आ जाए, एक रसता आ जाए, कोई छोर ना बचे, कि ये माया है, कि ये संसार है, कि ये ब्रह्म है, कि क्या है, हर चीज एक दूसरे में इतनी मिल जाए कि तुम बता ही ना पाओ कि क्या क्या है। तुम्हारी नजर इतनी पैनी हो जाए, इतनी पारखी हो जाए, उसी को तो सन्यास कहते हैं।